हाय, आई एम इंजीनियर मोहिदीन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जैसे कि हमने पिछले एक लेक्चर में देखा, पिछली जो हमारी पहला लेक्चर जो था उसमें हम रुक गए थे क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे पे। तो मैं वहीं से आपको ये स्टार्ट कर रहा हूँ कि फर्दर इसमें और क्या है। नाउ वहाँ पे हमने देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सर्वे, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ ग्राउंड, कि हमारा जो ग्राउंड है जो उसका अपना कुदरत ने उसको जिस कदर से बनाया है, तो उस पे हम किस किस तरह की जो है सर्वे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी आती है टोपोग्राफिकल सर्वे। जो कुदरत ने एक ज़मीन का अपना निज़ाम बनाया है, जिस तरह से उसको तराश के रखा है, वी से इट्स द टोपोग्राफी ऑफ दैट। सो उसी टोपोग्राफी के हिसाब से जो भी हमें सर्वे हम करते हैं तो उसको हम टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं विदाउट चेंजिंग जो इसकी डायमेंशंस है, जो इसकी फॉर्मेशन है, उसको हम उतना चेंज नहीं करते हैं। सो दैट कम्स अंडर द लैंड सर्वे। ओके, नाउ कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे में हम क्या देखते हैं कि हमने देखना होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी क्या बाउंड्रीज होती है, जो हदें होती है, किसी इलाके की म्युनिसिपल एरिया कितना है, हमारा SDA एरिया कितना है, तो वहाँ पे वो चीज़ें हम तय करते हैं। सिटी सर्वे में हम देखते हैं कि जो भी इंटीरियर सिटी में हमें ड्रेन्स कहाँ पे बनानी है, हमें पोल्स कहाँ पे इरेक्ट करने हैं, हमें कौन सी चीज़ें कैसे वहाँ पे रखनी है, ताकि एक आम इंसान के लिए मतलब सारी सुविधा, सारी जो फैसिलिटीज़ है वो हम उनके लिए कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट वी हैव अनदर, दैट इज़ द मैरीन सर्वे। मैरीन सर्वे जो है या इसको हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी करते हैं, ये वो सर्वे है जो हम खाली पानी में करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि पानी में हमें हार्बर्स कहाँ पे बनाने हैं, हमें वहाँ पे डॉक यार्ड्स कहाँ पे बनाने हैं, मतलब हमें पानी में रूट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, दैट कम्स अंडर द मैरीन सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में इसमें हम चांद तारों के बारे में देखते हैं कि हाउ मच दे आर फार फ्रॉम अस, व्हाटसोएवर द सर्वे वी यूज्ड टू डू, दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। नाउ एक और क्लासिफिकेशन इसमें है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। इस सर्वे का हमारे पास क्या मकसद है, मतलब क्यों हमें ये सर्वे करनी है। तो वहाँ पे हमारे सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे में हमें क्या क्या देखना है कि भाई हमें रोड्स कहाँ से लेने हैं, बिल्डिंगें कहाँ से बनानी है, हमारे जो अभी अपकमिंग जो हमारी सोसाइटीज़ आती है उन सोसाइटी को कहाँ पे लोकेट करना है, एक सोसाइटी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या फैसिलिटीज़ लेनी है, दैट कम्स अंडर द इंजीनियरिंग सर्वे। मिलिट्री सर्वे एक ऐसी सर्वे है जो प्रिसाइज सर्वे होती है, जिसमें बारीकीपन हमें देखना पड़ता है कि मिलिट्री की अपनी सर्वे होती है, जिसमें कभी कभी ये टारगेट्स को देखते हैं कि टारगेट हमारा कितना दूर है, क्या दूर है, या हमें कैसे बंकर्स हमें कैसे बनाने हैं, कौन सी फैसिलिटी, इनके ब्रिज कैसे होने चाहिए, रोड्स कैसे होने चाहिए, इनके ब्रिज इस काबिल होने चाहिए कि वो ज़्यादा लोड उठा सके। तो दैट कम्स अंडर द इंजीनियरिंग सर्वे। माइन सर्वे एक हमारी ऐसी सर्वे है कि हमारे पास कभी खाने आती है, गोल्ड मतलब की खाने आती हैं, या तेल के मतलब ये कुएं आते हैं, मतलब उनको कैसे हमें एक्सप्लोर करना है, वो चीज़ें हमें इसमें हम देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे में हम पढ़ते हैं कि ज़मीन का जो क्रस्ट है, ज़मीन की जो सतह है, उसमें कितने लेयर्स है, कैसे है, वो है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं जो भी एनिशंट चीज़ें हैं, जो भी हम आजकल मतलब उनको मतलब खोद के बाहर निकालते हैं, जैसे जो पुराने जो ये महल थे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे आर्कोलॉजिकल साइट्स है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पे ख़त्म हुई है, उनके बारे में हम ये पढ़ते हैं। नाउ अभी हमारे पास जो है कि जब हम सारी सर्विस करते हैं, जो हम सारी सर्विस यहाँ पे करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है। सर्विस करने के बाद हमने एक जो हमारा मकसद, जो मैंने पहले ही बोला है कि सर्वे का मकसद क्या है कि ड्राइंग और प्लान को हासिल करना, ठीक है। तो पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो अभी जब सारी सर्वे हमने की तो मेरा लास्ट मकसद यहाँ पे बनता है कि अब मेरे को मैप्स और ड्राइंग्स को हासिल करना है।
तो यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैप्स एंड प्लान्स। तो मैप क्या होता है सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, मैप क्या होता है, और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे प्लान क्या होता है। मैप वो एक चीज होता है जिसमें हम छोटी सी स्केल्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बनाते हैं जबकि हम छोटी सी स्केल्स को इस्तेमाल करते हैं। स्केल्स, अभी ये स्केल क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। नाउ अभी ये मैप प्लान क्या है, प्लान में हम बड़ी स्केल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम आगे हम यहां पे देख लेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स, जैसे कि अभी हमने बोला कि जियोलॉजिकल सर्वे है, कैडेस्ट्रल सर्वे है, वैसे ही उन चीज़ों को निखारने के लिए, उन चीज़ों को बनाने के लिए, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कागज़ पे, बड़े एक कागज़ पे हम उसकी डायग्राम्स को बनाते हैं, उसको हम मैप्स या प्लान्स बोलते हैं। तो वही हमारे पास टाइप्स है, दैट इज जियोग्राफिकल मैप्स है हमारे पास है टोपोग्राफिकल मैप्स, हमारे पास है कैडेस्ट्रल मैप्स, और जहाँ हमारे पास सिटी मैप्स है। जैसे इससे पहले समझाया कि सिटी सर्वे क्या होती है, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होती है, वैसे ही उनको वहाँ पे हमें मैप्स का नाम डाल के वो हमें आगे एक्सप्लेन करना है। नाउ टाइप्स ऑफ प्लान्स, यहां पे अगर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लान्स, हमारे पास प्लान्स कितने टाइप्स के हैं, तो हमारे पास है लोकेशन प्लान, यानी किस जमीन की क्या लोकेशन है वो हम लोकेट करके रखते हैं, दैट कम्स अंडर लोकेशन प्लान। लेआउट प्लान, हम कभी बोलते हैं जब हमें कोई आर्किटेक्ट हमारी ड्राइंग देता है तो वो मेरे को बोलता है भाई इसको आप बनाइए, तो अब उसको मेरे को जमीन पे डालना है, उसको हम लेआउट बोलते हैं। जो प्लान मेरे को उन्होंने वहां पे दिया उसको मैं करता हूं, तो सो दैट कम्स अंडर लेआउट प्लान्स। सो देन साइट प्लान्स, साइट प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो हम साइट पे इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी साइटें होती है वहां पे हम करते हैं, वहां के फीचर्स को हम चेक करके उनको हम वहां पे देख लेते हैं। लाइन प्लान्स, हमारे पास एक डायग्राम, लाइन डायग्राम होती है, एक लाइन डायग्राम होती है जिसपे सपोज अगर मेरे पास ये लाइन है, इसमें ये रिप्रेजेंट करता है मेरे को कमरा कैसे है, क्या मतलब क्या है, कोई भी रोड कैसे है, ये खाली लाइन से मेरे को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे बिल्डिंग प्लान्स, तो बिल्डिंग प्लान्स में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को एक नक्शा मिलता है जहाँ पे मेरे को दिखाया जाता है कि रूम कैसे है, रूम में जो वॉल है उसकी थिकनेस क्या है, डोर कहाँ पे है, इसका बाथरूम कहाँ पे है, इसमें पिलर्स कहाँ पे है, इसमें विंडोज कहाँ पे है, इसमें वेंटिलेटर्स कहाँ है, जो बारीकीपन से वहाँ पे दिखाया जाता है। और वो हमें डबल लाइन डायग्राम से, जहाँ पे ये मैंने अभी दिखाया आपको ये सिंगल लाइन में है, और जब मैं इसको यहाँ से बाहर से एक दिखाता हूँ भाई इस वॉल की थिकनेस इतनी है से 9 सेंटीमीटर और समथिंग, तो ये मेरा डबल लाइन वॉल बनता है, तो वो मेरे बिल्डिंग प्लान्स में आता है। नाउ अभी मैंने आपको बोला कि स्केल्स, ये स्केल जो है ये एक इंजीनियर के लिए, कोई भी इंजीनियर हो, वेदर ही में बी ए मैकेनिकल इंजीनियर, ही में बी ए सिविल इंजीनियर, कोई भी, उसको स्केल्स के बारे में जानने की बड़ी ज़रूरत है कि ये स्केल होती क्या है। देखिए स्केल हम बोलते हैं कि क्या होती है, स्केल जो है ये हमें बड़े चीज को, बिगर साइज को स्मॉलर साइज में चेंज करने में मदद देती है, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े में चेंज करने में मदद हमें ये देती है, ठीक है ना। नाउ अभी क्या है कि ये बड़ा और छोटा क्या है, हमारे पास दो चीजें होती है, एक मेरा एक्चुअल होता है, मानिए वो जमीन हमारे पास है, दूसरा मैं पेपर लेता हूं वो मेरा पेपर है। एक को हम पेपर साइज कहते हैं, दूसरे को हम एक्चुअल साइज कहते हैं। एक्चुअल साइज वो साइज कहलाता है जो जमीन पे हमें मिलता है, और ड्राइंग साइज वो कहलाता है जिसको हम उसके बाद पेपर में निखारते हैं, ठीक है। नाउ इसको कैसे करते हैं, सपोज आई यूज्ड टू से, मैं ऐसे लिखता हूं मैं लिखता हूं 1:50। इसका मतलब क्या है, ये स्केल है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं 1:50। अगर मैं देखूंगा इसको हम कहते हैं 1/50। इट मींस पहले हम देखेंगे कि ये 1 क्या है और 50 क्या है। ये 1 जो यहां पे है दिस इज अ ड्राइंग साइज, और ये 50 जो है दिस इज एन एक्चुअल साइज, ठीक। मैंने 50 को कन्वर्ट करना है 1 में, ओके। यहां पे क्या है कि जब मैं बोलता हूं 1, दैट मींस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 व्हाटसोएवर, मीटर्स, किलोमीटर्स, हेक्टामीटर्स व्हाटसोएवर, मगर यहां पे खास ख्याल रखिएगा 1 सेंटीमीटर।
हमेशा हमारा ड्राइंग शीट सेंटीमीटर्स में होता है और वो 25 या 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता है, तो हम यहाँ पे हमेशा सेंटीमीटर की ही बात करते हैं। नाउ अभी ये जो मेरे को करना है कन्वर्ट, सपोज मेरे पास कोई स्केल है, ठीक है ना, मेरे को दिया गया 1:50 में मेरे को दिया गया, बोला गया है कि भाई आप 1 सेंटीमीटर 50 मीटर के बराबर रखिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं 1/50। अब मेरे को इसको ड्राइंग साइज में चेंज करना है, इसको मेरे को ड्राइंग शीट पे लेना है कि मैं ड्राइंग शीट पे क्या इस 50 मीटर की मेजरमेंट मैं ड्राइंग शीट में क्या लूं। 1:50, अगर मेरे पास अब से 20 मीटर्स है, 20 मीटर्स तो मैं ड्राइंग पे नहीं डाल सकता हूं, नो, सो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ड्राइंग साइज। तो मैं क्या करता हूं, दिस इज 1:50 इंटू 20 मीटर्स इंटू 100, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं इंटू सेंटीमीटर। सो दिस 50, दिस 0 गेट्स कैंसल्ड, सो ये मेरे को बनता है 200 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 40 सेंटीमीटर्स। सो मैं 20 मीटर्स को कन्वर्ट करता हूं इनटू ड्राइंग साइज, वो मेरा बनता है 40 मीटर्स विच आई कैन ड्रॉ ऑन ए ड्राइंग शीट। सो दिस इज अबाउट द स्केल्स। बट यहां पे 2 टर्म्स है, मेरे को कहते हैं कि जो स्केल है इट मस्ट बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P remains constant, but Q varies. P का वैल्यू हमेशा 1 होना चाहिए, Q का कुछ भी हो, infinite, it may be whatsoever it will be, but remember जो आपका Q है, जो आपका P है, वो हमेशा सेम रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट। नाउ द लास्ट थिंग अबाउट दिस सर्वे इज, नाउ जैसे मैं हूं, मेरे अपने उसूल्स है, सो ये मेरा लास्ट टॉपिक यहां पे रहेगा अबाउट दिस, एंड दिस विल कंप्लीट माई दिस फर्स्ट introduction to survey, which is beneficial for both all the 3 types of this institutes, for example ITI sector, polytechnic sector, BTech or BE sectors. Now principles, जैसे मेरे अपने उसूल है, हर एक इंसान के अपने अपने उसूल होते हैं, जैसे मेरे अपने उसूल है हर एक के है, वैसे ही इस सर्वेइंग में इसके 2 उसूल है, सर्वेइंग के अपने 2 उसूल है। एक, जबकि मैं आपको व्हेन आई यूज्ड टू गिव यू द 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सो 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आपको थर्ड को लोकेट करना है। जो भी डैम मेथड्स आपको आते हैं, आपको पूरा हक मिलता है कि आप उनसे ये इस्तेमाल करें। ये नहीं कि मैं आपको बोलूंगा कि भाई इस मेथड से यही लेना है ना, जो भी आए। सपोज यू पीपल्स आर गिविंग मी द 2 पॉइंट्स 1 and 2, सो आप मेरे को बोल रहे हैं कि भाई मेरे को यहाँ पे आप इन 2 पॉइंट्स के जरिए तीसरे पॉइंट को लोकेट करके दीजिए। आई यूज्ड टू जॉइन द 2 पॉइंट्स, सी सिंपली यहाँ पे से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो मैं ए पे 60 डिग्री का एंगल डालता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर, एंड बी पे 60 डिग्री का एंगल डालता हूं, सो आई यूज्ड टू गेट द पॉइंट सी। नाउ एक और मेथड मैं बताऊंगा फास्टली। सपोज दिस इज अ लाइन ए एंड बी, तो मैं ए और बी को बाइसेक्ट करता हूं, तो यहां पे सी पे करता हूं। सपोज दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। आई यूज्ड टू टेक द डिस्टेंस BC, और यहां पे मैं परपेंडिकुलर डालता हूं E, एंड आई यूज्ड टू टेक दिस So I used to take one more distance perpendicular. First CE, then AC. CE is equal to CB. Now AE is equal to EX. Okay, मैं ये डालता हूँ. Then I used to join the 2. So this gives me a point. This X becomes my third point. So this is the way how you can establish the third point with the help of the 2 given reference point. Now the final slide of that, the final this principle, that is
work from whole to part. Work from whole to part. In that, if I will give you the area, suppose this is the area given to you, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई इसका आप मेरे को आप एरिया निकाल के दीजिए. आप बोल रहे हो भाई कैसे, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको पहले प्रिंसिपल को पहले अप्लाई करना है. दैट मीन्स यू मस्ट नो द 2 पॉइंट्स. सपोज इफ यू हैव 1 पॉइंट हियर ए एंड सेकंड पॉइंट आई एम गिविंग यू द 2 पॉइंट्स. सो द 2 पॉइंट्स आर नोन एज ए बी इज नोन एज मेजर कंट्रोल पॉइंट. तो मैं यहां पे ए बी को लेता हूं, विद द हेल्प ऑफ मैं इनको ज्वाइन करता हूं. जैसे मैंने अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से आपके बोले कि वी कैन लोकेट द थर्ड पॉइंट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस 60 डिग्री देन 60 डिग्री I located the third point. Then with the help of this A and B or B and C I located one more point. ठीक है. अभी जो मैंने A और B से दैट इज मेजर पॉइंट से मेरे को निकला पॉइंट C. दिस इज नोन एज माइनर कंट्रोल पॉइंट. तो देखिए थर्ड टर्म में मैंने क्या किया, मैंने पहले ए और बी को यूज किया, मैंने सी को निकाला, मैंने ए और बी को यूज किया, मैंने डी को निकाला यहां से कोई डी को, मगर मैंने बी और सी को यूज किया. वन मेजर कंट्रोल पॉइंट एंड द अदर इज माइनर कंट्रोल पॉइंट. जो मैंने इनको यूज किया वहां से जो मेरे को ये एक्स मिला, दिस एक्स बिकम्स अदर सब्सिडरी पॉइंट. तो गर्ल्स हम सारे इस प्लॉट की ऐसे ही बाय यूजिंग मेजर कंट्रोल पॉइंट, बाय यूजिंग माइनर कंट्रोल पॉइंट एंड अदर सब्सिडरी पॉइंट्स वी यूज्ड टू डिवाइड दिस इनटू a network of triangles. So after getting, and suppose this is a triangle here, I know the length of this side, I know the length of this side. Suppose I will take this one, I know the length of this side, I know the length of this side, I know the length of this side, okay. So I will use I will divide this into two parts, make a rectangle, this right angle. Either I can use the formula 1/2 base into altitude, and if I know the three sides I can use the Hero's formula here to find out my area. So here this is my ultimate what I have to find out from this work from whole to part. So this was my final on this basics of surveying lecture part 2. Thank you all.